कोमल सरल स्वभाव तुम्हारा, कोमल सरल स्वभाव तुम्हारा, भरता है मन में प्रेम अपारा, भरता है मन में प्रेम अपारा। तेरे दर्शन से मिले है प्रसन्नता, तेरे दर्शन से मिले है प्रसन्नता। पाकिस्तान में गुरुदेव का सत्संग हुआ कराची में। मुझे वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों ने बताया कि भारत से कोई संत आए विभाजन के बाद और खुले मैदान में सत्संग हुआ हो, ये पहली बार हुआ है कि बापूजी ने ही किया। बाकी कोई संत अगर भारत से आते भी तो छोटे से हॉल में ही प्रवचन होता, 50-100 लोग होते बस। केवल बापू भारत से आए और खुले मैदान में। अब्दुल शाह गाजी दरगाह पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में प्रसिद्ध, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अब्दुल शाह गाजी दरगाह के बिल्कुल सटे हुए मैदान में सत्संग हुआ और कई जगह पर हुआ। और वहां सिंध के लोग जो लीलाशाह बापू जी के दर्शन किए हुए थे, बूढ़े बुजुर्ग, फिर भारत आए नहीं कभी विभाजन के बाद, उन्होंने कहा कि हमें बापू जी को देखकर ऐसा लगता है कि लीलाशाह बापू गए नहीं हैं, बापू के रूप में लीलाशाह बापू ही हमको आज दर्शन देने आए। मुझे वहां के लोगों ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, उनके शब्द हैं, माइक पर बोले वहां के बूढ़े बुजुर्ग लोग कि साईं लीलाशाह गए नहीं, उनके शब्द, साईं लीलाशाह गए नहीं हैं, इनके रूप में वही हमको दर्शन देने आज आए हैं, हम धन्य हो गए। आपका पार किसी ने न पाया, आपका पार किसी ने न पाया, आपका प्यार हम सब ने पाया, आपका प्यार हम सब ने पाया। साथ न छूटे हे कृपावंता, साथ न छूटे हे कृपावंता। दर्शन दे दो मेरे भगवंता, दर्शन दे दो मेरे भगवंता। तो कैसी पवित्र भावना। मुझे तो बाबा मलुकदास जी की भावना बहुत प्यारी लगती है। बाबा मलुकदास कहते हैं, आप साथ में बोलना, 8 सिद्धि 9 निधि हो, 8 सिद्धि 9 निधि हो, वैकुंठ में निवासा, वैकुंठ में निवासा। सो मैं ना कछु मांगहूँ, सो मैं ना कछु मांगहूँ। मेरे समर्थ दाता, मेरे समर्थ दाता, हे मेरे समर्थ दाता, तुम मुझे सब कुछ दे सकते हो, 8 सिद्धि 9 निधि सब कुछ दे सकते हो, वैकुंठ में वास, पर मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए गुरुदेव। सो मैं ना कछु मांगा हूं, मेरे समर्थ दाता, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों की प्रीत चाहिए बस, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए बस। सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी हो, स्वप्ने इच्छा ना उठे गुरु आन तुम्हारी हो। हे गुरुदेव, आपके सिवाय मेरे मन में स्वप्ने में भी धन परिवार स्त्री आदि की इच्छा ना उठे, स्वप्ने में भी ना उठे। कैसे भक्त हो गए आप सोचो। और आज देखो जय जयकार उनकी हो रही है। नहीं तो बाबा मलुकदास जिस समय में हुए उस समय और भी कई लोग थे संसार में, उनका नाम भी हम नहीं जानते, पर बाबा मलुकदास जी की जय जयकार आज भी हो रही है, हम उनका नाम ले रहे हैं। तो हम अपने जीवन में नाशवान भोगों को, नाशवान धन को ज्यादा महत्व न दें।
पैसा कमाओ, मना नहीं है। दोपहर को भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पाठ करके फिर भोजन करो, आपके घर में बरकत बढ़ेगी। गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़ो, घर के लोगों को काम धंधे में बरकत पड़ेगी। घर के पुरुष काम पर गए हों तो घर की बहनें कर लो, 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़ लो, अर्थ पढ़ लो, 10 मिनट लगेंगे। और पाठ करके संकल्प करो इसका पुण्य हमारे घर के अमुक व्यक्ति को मिले, उनको उनके काम धंधे में सफलता मिले। करो, करके देखो। रात को दक्षिण की तरफ सिर करके सो, आर्थिक तकलीफ हो तो दक्षिण की तरफ सिर करके सोना शुरू कर दो। सुबह 5 बजे के पहले बिस्तर छोड़ दो। नहाकर रोज पूरब की ओर मुंह करके तिलक करो, मेरा भाग्य चमकेगा। गहरा श्वास भर के श्वास रोको और 5 बार ऐसा करो, मन में गायत्री मंत्र जप लो, हमारा अमुक कार्य सिद्ध होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। ऐसा दृढ़ता के साथ करें। देखो कैसे नहीं होता है। दीनहीन मेरा भाग्य भी गरीब है। कई लोग बोलते हैं गरीब का भाग्य भी गरीब होता है। अरे काहे को गरीब होता है? यदि वर्तमान कष्टदायक है हमारा, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा भविष्य भी कष्टदायक होगा। भूल जाना इस बात को। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मायूस नहीं होना। अंदर से कभी हिम्मत नहीं हारना। एक लड़का, उसके माता पिता गुजर गए, गरीब था, अब उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। गया एक सेठ के पास, कहा सेठ जी मुझे आप नौकरी पे रख लो ना, खाली मुझे भोजन दे देना 2 टाइम बस, मैं सब काम करूंगा, आप जो कहोगे करूंगा। सेठ ने देखा कि लड़का उत्साही लगता है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सेठ ने कहा कि हमारे घर में एक चूहा मर गया है, तू वो चूहा ले जा और व्यापार शुरू कर दे, जा। लड़का तो एक क्षण के लिए सोचता ही रह गया कि मरे हुए चूहे से व्यापार शुरू करूं, कैसे? परंतु उसने अपनी संभावनाओं को याद किया। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। मेरे अंदर ईश्वर का असीम बल है, मेरे अंदर स्वयं ईश्वर बैठे। अरे भगवान ने गीता में अपनी विभूतियां गिनाई है, आप पढ़ो 10वां अध्याय। भगवान ने कहा घोड़ा मेरी विभूति है, लो, हाथी, गाय, भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। तो मनुष्य नहीं होगा? शब्द कहे पौरुषम नृषु हूं, भगवान ने कहा पुरुष में पौरुष मैं हूं, फिर क्यों व्यक्ति डरे? क्षिप्रम ही मानुजे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। मनुष्य को अपने कर्म के द्वारा सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, ये भगवान का वचन है। चिड़िया पहले घोंसला बनाती थी, अभी भी घोंसला बना के रहती है, पर इंसान पहले झोंपड़ियों में रहते थे, अभी बड़े महल बनाना सीख गए। मोबाइल फोन आ गए, कितनी लोगों ने खोज की है, विज्ञान के क्षेत्र में कितनी रिसर्च हुई है, कितनी व्यक्ति ने सुविधाएं जुटाई हैं। क्षिप्रम ही मानुजो लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। जल्दी हो सकती है, क्षिप्रम, देर नहीं लगेगी, भगवान कहते हैं। क्षिप्रम माने जल्दी, सिद्धिर भवति कर्मजा। उस लड़के ने मरा हुआ चूहा उठाया, ध्यान से सुनना। चूहा हाथ में मरा हुआ लेकर बाजार में गया। एक जगह एक मदारी डुगडुगी बजाकर सांप का खेल दिखा रहा था। कुछ लोग खड़े थे, लड़का भी खड़ा रहा। खेल देखकर लोग गए, लड़का खड़ा रहा। मदारी ने कहा ये चूहा बेचेगा, मरा हुआ चूहा तेरे हाथ में बेचेगा? लड़के ने कहा बेचने के लिए ही आया हूं, कितने पैसे दोगे? मदारी ने कहा 4 आने दूंगा।
बोले दे दो, मंजूर है। चारा ना ले लिया, 25 पैसे, मरा हुआ चूहा दे दिया। लड़के ने चाराने के चने खरीदे, एक मंदिर जो तालाब के किनारे था बैठ गया, चने एक टुकड़े, कपड़ा छोटा ले लिया कहीं से, उस पे चने रख दिए। लोग मछलियों को खिलाने के लिए उससे चने लेने लगे। कोई 1 पैसे के चने लिए, कोई 2 पैसे के लिए किसी ने। लड़के ने 15 पैसे कमाए, 25 पैसे के लिए थे, 15 पैसे और उसने कमा लिए। 1 पैसे का कुछ लेकर खा लिया, बाकी और चने खरीद लाया। धीरे धीरे उसने वही काम शुरू कर दिया, सुबह शाम चने बेचता, लोग मछलियों को खिलाते, कोई घर ले जाते, थोड़े प्रसाद की तरह मंदिर के बाहर से लाए। ऐसा करते करते, कथा लंबी है, लड़के ने एक दुकान खरीद ली। व्यक्तिगत खर्च उसका कम था, कोई बुराई नहीं थी, कोई व्यसन नहीं था, कोई गंदी आदत नहीं थी, सदाचारी था। लड़के ने दुकान खरीद ली, फिर उस दुकान में चने बेचने लगा, बढ़ाता गया, पैसे कमाता गया। और एक दिन उसको याद आया कि मुझे उस सेठ ने मरा हुआ चूहा दिया था कि जा व्यापार शुरू कर। अब उस सेठ को मैं मरे हुए चूहे के बदले सोने का चूहा देकर आता हूँ कि लो सेठ, तुमने मरा हुआ दिया था, मेरे सोने का चूहा स्वीकार करो। वो लड़का जवान हो चुका था, अब सोने का चूहा लेकर सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी ने तो पहचाना नहीं। बोले किस बात का दे रहे हो? बोले आपने मुझे मरा हुआ दिया था, मैंने उससे व्यापार शुरू किया, अब मैं आपको बदले में सोने का दे रहा हूँ, ये स्वीकार कीजिए। सेठ तो पानी पानी हो गया और लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी, लड़के को अपना पार्टनर बना दिया। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नान का, जब सोए पांव पसार। गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु अस्तित्व होता है। इसलिए तो हम बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु नानक देव जी का वचन है ये, गुरुमुख होकर नाम जपो। आपने देखा होगा किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको कंधे पर उठाकर बोलते हैं, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा ही बोलते हैं। जिंदगी भर उस आदमी का जो नाम था वो कोई नहीं बोलता कि फलाना भाई सत्य है, सारी जिंदगी वो उसी नाम को सच मान रहा था। पर आया एक झटका, जिंदगी भर जिसको सच मान रहा था वो झूठा हो गया और लोग बोलते राम नाम सत्य है। तो जो एक दिन झूठ हो ही जाएगा उसमें आसक्ति न बढ़ाकर भगवान के नाम में भगवत प्राप्त गुरु के चरण में बढ़े तो कितना अच्छा।